हेलो, वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 23 फरवरी। आज आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग में संस्कृत का पेपर होने वाला था। सेकंड सिटिंग में भी संस्कृत का पेपर है। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोगों के पास टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप लोगों को बस 50 क्वेश्चन कवर करने थे। आशा करती हूँ आप लोगों ने 50 क्वेश्चन आसानी से कवर कर लिए होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा संस्कृत का आंसर की। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया जाएगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ऋषभि में कौन विभक्ति है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, तो ज़्यादा डिस्कशन किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो ऋषभि में कौन विभक्ति है? ऋषभि में कौन विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2, वत किस लकार का रूप है? तो किस लकार का रूप है? लोट लकार का। ठीक है, चलो पटना किस शब्द से बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो किस शब्द से बना है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है तुम लोगों को, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो किस धर्म के गुरु थे वो? तो वो सिख धर्म के गुरु थे। अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस शब्द का रूप है? तो अस्मद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है पचयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो किस पुरुष का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो किसका साक्षात संबंध होता है? कारक का होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? देखो ये मैंने कल ही कवर करवाया था, आप लोगों को याद होगा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, किसकी जीत नहीं होती? ऑप्शन में क्या है? सत्य, धर्म, असत्य, शक्ति। तो सबको पता होगा किसकी जीत नहीं होती? असत्य की जीत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो कुल कितने पद है? तो 5 पद है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो किसमें होता है? द्विगु समास में। ठीक है, किसमें होता है? द्विगु समास में। जैसे त्रिलोचन हो गया, त्रिलोचन में त्रि आ रहा है ना, तो 3 है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है तुम लोगों को, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परि उपसर्ग नहीं है। देखो तो देखो परिचय, परिणाम, परिणय में तो है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सहार्थक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, श्यामा मोहनम अविविक्ति वाक्य के मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऐशा किस सर्वनाम का रूप है? तो किस सर्वनाम का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा एतत्। ठीक है, युवा, युवा शब्द का मूल रूप है। युवा मतलब क्या होता है? जवान। तो संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? युवन कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया जयति किस धातु का रूप है? तो जयति किस धातु का रूप है? भाई जयति जो है वो जी का रूप है। ठीक है, जी का रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, किम जोर तसली से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा? तो कुत्र बनेगा। ठीक है, चलो मंदाकिनी वर्णम किस पाठ से संकलित है? तो किस पाठ से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामायण से। रामायण में आप लोगों ने ये पाठ पढ़ा होगा। चित्रकूट स्थित गंधा का वर्णन किस पाठ में है? तो किस पाठ में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब फास्ट फास्ट देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर को मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाघ। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? तो क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़े। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो कर्ण के समक्ष किस रूप में आया था? ब्राह्मण के रूप में आया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूषक जोड़ टापे से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा? मूषिका बनेगा। स्थिति,
स्थिति में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक का पद किससे बनेगा, किससे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो तुमुन प्रत्यय है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किस शब्द में तलब प्रत्यय है, तो किस शब्द में है, जनता में है, ठीक है, जनता में है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुत्र अभिमय में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नेत्री है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विजयंका का समय क्या है, विजयंका का समय जो है वो 7वीं सदी है, ठीक है। दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका जो है शीला भट्टारी का भी है, राम भद्रम्बा भी है, देव कुमारी का भी है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो रिक्त स्थान में जो है ऑप्शन नंबर सी यानी स्त्रीनाम होगा, ठीक है। चलो एक बार देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में भी किसने कहा, मतलब ये जो श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है किसने कहा, तो पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी या चौथा आलसी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई थिंक चौथा आलसी होगा, मुझे इतना मतलब कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 का देखो क्वेश्चन नंबर 40 में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बी हो सकता है या तो फिर डी हो सकता है, जहाँ मुझे लग रहा है ये दूसरा आलसी हो सकता है, ठीक है, एक बार बता देना तुम लोग। तो चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सही विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43, समाज की गाड़ी कैसी चलती है, पुरुषों से नारियों से, पुरुष और नारियों से बच्चों से, तो पुरुष और नारियों दोनों से, ठीक है। चलो मैत्री कौन थी, मैत्री कौन थी, तो 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, आग किसने लगाई, तो क्वेश्चन नंबर 45, आग किसने लगाई थी, तो मंत्री बीरेश्वर ने, ठीक है। अल्स कथा पाठ में अहो कथम कोलहल की किसकी युक्ति है, तो किसकी युक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहला आलसी की। क्वेश्चन नंबर 47, मेल से कौन सा नया वन बनेगा, तो कौन सा नया वन बनेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या लिखा हुआ है, लंबबम उदर यशस का समस्त पद होगा, समस्त पद क्या होगा, लंबोदर होगा। प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है, तो कौन विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, पटना में गंडया नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ है, कौन सा सेतु बना हुआ है, गांधी सेतु बना हुआ है। छात्रनम डैश तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो चलो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 56 का जो है वो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर भी कमेंट करके बता सकते हो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 में जो है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो शिवरात्रि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में देखो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 58 में सही आंसर हो जाएगा रति को। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसका कथन है, तो कर्ण का कथन था। कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है, कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए। शांति किससे स्थापित होती है, शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार से। चलो सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, किसके लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदार चरित्रों वालों के लिए, जो उदार मन के होते हैं, ठीक है। शोभ, एक मिनट, शोभ नियमा पद किससे बना है, तो किससे बना है,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण सप्ताह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विभक्ति पूछा गया है, विभक्ति का रूप तो षष्ठी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, किसकी महान परंपरा है, शास्त्र की महान परंपरा है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो ज्योतिष के। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। चलो अब है प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रता कुशला। 77, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6। पुंसकवन संस्कार कब होता है, तो कब होता है, जन्म के पहले होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में जो पूछा गया है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6। एक मिनट, तो कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। घर की शोभा कौन है, घर की शोभा कौन है, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। देखो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जितना दूर लग रहा है कि पुत्र होगा, ऐसा तो नहीं लगता है मुझे, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि घर की शोभा कौन है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 81, भारत किससे सदा शोभित है, भारत किससे सदा शोभित है, तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो किसकी कथा है, राम प्रवेश राम की। भिकनटोला गांव कहाँ है, भिकनटोला गांव कहाँ है, बिहार में है। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, किस गांव में हुआ था, टंकरा में हुआ था, ठीक है, टंकरा में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अर्य जटाभि तापस प्रतीयते वाक्य के जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अधिकरण कारक। नियति किस धातु का रूप है, तो किस धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब फास्ट देख लेते हैं। 89 नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तत्र प्लस एक की संधि क्या होगी, क्या होगी, तत्र एक हो गई, ठीक है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है इसमें है कर्मधारय समास। 92 का सही आंसर हो जाएगा 92 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 93 में देखो, 93 में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो किसका होता है, तो बी का, कारक का होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में जो है लिट लकार का रूप कौन सा है, तो लिट लकार का रूप है यहाँ पे लेखिष्यति, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 96, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गायिका का विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 100 है मधुर वचनम में कौन समास है, कौन समास है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ में 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं और कुछ आंसरों का मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों से मांगा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।